समस्या है कि हमारे स्कूल में टीचर नहीं है। हमारे माँ बाप ऐसे बोलते हैं बेटा तेरे 3 नंबर आए, तेरे 2 नंबर आए। हमारा क्या कसूर है? हमको टीचर नहीं पढ़ाते ना पढ़ाई है, बस सारे आने खाली बैठ के ही जाओ हम पेपरों में। फिर हम क्या कर सकते हैं? पेपर में फैले होंगे हम जब तक टीचर नहीं मिलेंगे हमें। दिल्ली के अंदर तो झाड़ू लगाने वाले भी को नहीं, बच्चा में झाड़ू लगा लग रहे हैं। जो हमको खाना मिलता है ना उसमें हमको लगता है गंद है, क्योंकि चावल खाए तो उसमें सुरसरी मिलती है, अगर रोटी खाए तो कच्ची होती है, तो हमको खाना भी ढंग से नहीं मिलता। हमारे बच्चे को नहीं पढ़ाते पूरा स्कूल में ये। और जो 2 टीचर है वो ठीक से पढ़ाते हैं? वो भी नहीं कुछ भी पढ़ाते, वो भी बैठेंगे फोन पे बात करेंगे, हेलो क्या हाल है, फिर वो भी चले जाएंगे। वैसे भी हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो हम अपने बच्चों को लेके यहाँ पे रोड पे बैठ देंगे जी। मेरा नाम स्नेहा है जी। क्या समस्या सामने आ रही है? हमारी ये समस्या है कि हमारे स्कूल में टीचर नहीं है। अच्छा। अगर 2 टीचर है, वो दो टीचर भी नहीं आते, अगर आते भी ना वो हमको पढ़ाते नहीं है। अच्छा, कितने तक का स्कूल है आपका? हमारा 8वीं तक का स्कूल है। 8वीं तक का। क्या कुछ मेन समस्या है टीचर के अलावा? हमारी ये समस्या है, जो हमको खाना मिलता है ना उसमें हमको लगता है गंद है, क्योंकि चावल खाए तो उसमें सुरसरी मिलती है, अगर रोटी खाए तो कच्ची होती है, तो हमको खाना भी ढंग से नहीं मिलता। ना खाना है ना पढ़ाई है। खाना भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है, और ना हमको टीचर पढ़ाते नहीं है। हमको टीचर चाहिए, जितने भी सब्जेक्ट है उतने के सारे टीचर चाहिए। अच्छा, अभी कितने टीचर हैं? अभी 2 टीचर है। अभी मात्र 2 टीचर है? हाँ जी, 2 मात्र टीचर 8वीं तक का स्कूल है आपका? हाँ जी। और कुछ? और हमारे माँ बाप ऐसे बोलते हैं बेटा तेरे 3 नंबर आए, तेरे 2 नंबर आए। हमारा क्या कसूर है? हमको टीचर नहीं पढ़ाते। कितने बच्चे हैं स्कूल में? 250 के आसपास। 250 के आसपास है और 2 टीचर हैं? हाँ जी। आता है, चाय पीता है और अपना चला जाता है। अच्छा, हेड मास्टर आते हैं, चाय पीते और चले जाते हैं। पढ़ाई वगैरह के ऊपर कोई ध्यान कुछ नहीं भी होता ध्यान नहीं है। अगर हम और जो 2 टीचर है वो ठीक से पढ़ाते हैं? वो भी नहीं कुछ भी पढ़ाते, वो भी बैठेंगे फोन पे बात करेंगे, हेलो क्या हाल है, फिर वो भी चले जाएंगे। कहाँ से है वो टीचर? क्या नाम है उनका? पता नहीं। एक तो वहाँ कोचिंग से पता नहीं, वो बॉक्सिंग सिखाता है एक टीचर हमारा, रणधीर सिंह, और एक रोशनी मैम है। अच्छा। कोमल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8। क्या समस्या आ रही है आपको? हमारे ना तो पानी की टंकी साफ रहती है और ना बाथरूम बिल्कुल भी, और ना सारे पौधे, बस पौधे ही लगा रखे हैं, ना कुछ वो है ना पढ़ाई है, बस सारे आने खाली बैठ के ही जाओ हम पेपरों में। फिर हम क्या कर सकते हैं? पेपर में फैले होंगे हम जब तक टीचर नहीं मिलेंगे हमें। घर वाले पूछेंगे अभी पढ़ के आए हो, क्या पढ़ेंगे घर जाकर? जब कोई पढ़ाएगा जब भी पढ़ेंगे। फिर मेरी भाभी है, हमें वही पढ़ाती है, वही थोड़ा कुछ आता है, ये नहीं पढ़ाएंगे तो हमें आएगा क्या? हमें तो टीचर चाहिए, हम जाम करेंगे चौक पूरा। अच्छा, अगर अभी आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या कुछ करा जाएगा? हम ऐसे ही रोज जाम करते रहेंगे, रोड पे बैठ जाएंगे जी अपने बच्चों को लेके। वैसे भी हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो हम अपने बच्चों को लेके यहाँ पे रोड पे बैठ जाएंगे जी, जब हमारी मांगे नहीं पूरी हुई। जाके देखिए हमारी क्लास से देखिए हमारी क्लास से जो खिड़की है ना, कि हमारे सर बोलते हैं खिड़की खोल दो, खिड़की बंद कर दो, ऐसे बोलते हैं ना, खिड़की बंद कर दो, खिड़की लिए दरवाजा नहीं तो बंद कहाँ से करेंगे? सारे रूम में पंखा। और हमारी एक रोज आंटी है, वो ऐसे कहती है मैं तो इतना काम करती हूँ बच्चों का, और स्कूल में इतना गंद जमा पड़ा है, क्लास में सिर्फ एक बार झाड़ू लगाएगी, चल भाई काम हो गया। दिल्ली के अंदर तो झाड़ू लगाने वाले भी को नहीं, बच्चा में झाड़ू लगा लग रहे हैं। झाड़ू लगा रहे मैडम पापा बोल के काम बोल। तो आपने बोला नहीं कि झाड़ू आप लगा रहे हो तो तनख्वाह नहीं ले रहे क्या? हाँ, हमको बोलते हैं हमारी 15,000 तनख्वाह, हमारी 12,000। झाड़ू तो हम लगाते हैं, हमको दे दो तनख्वाह। झाड़ू तो हम लगाते हैं। आपसे झाड़ू लगवाई जाती है? हाँ, हमसे। हाँ। और हमसे झाड़ू लगवाते हैं, ऐसे बोलते हैं बेटा सर नहीं आए, ईंट चक्के वहाँ पे बाथरूम में रख दे। और भी काम करवाए जाते हैं? बहुत काम करवाते हैं हमसे स्कूल तो। मांग के बारे में हमारा कोई फैसला को नहीं हो लगे। अच्छा। और इन्होंने का दबा दिए भाई चलो अपने करा, चलो करा। कौन दबा रहे हैं? ये पुलिस वाले। अच्छा, धक्का मुक्की कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, क्या कुछ मांग को लेकर आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? हमारे बच्चे को नहीं पढ़ाते पूरा स्कूल में ये मास्टर। बच्चे स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं? मास्टर नहीं है। टीचर चाहिए जी, टीचर चाहिए स्कूल में, बच्चों का भी खराब होता है। हमको टीचर चाहिए, 12वीं तक का स्कूल चाहिए। हाँ, ये मांग हमारे बच्चों की है। हाँ बिल्कुल, मेरे पास स्कूल स्टाफ का फ़ोन भी आया था, फिर डीडब्ल्यू साहब का और डीओ साहब का ही फ़ोन आया, और जैसे मुझे पता चला इमीडिएट मैं वहाँ अपने ऑफिस से चल दिया और आके आपके बीच में मैं उपस्थित हुआ, लोगों की बात सुनी। एसएमसी प्रधान ने बात रखी अपनी स्कूल की। यहाँ प्रॉब्लम कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स की प्रॉब्लम है, और वाकई में जहाँ बच्चे हैं मान लो 30 हैं 40 हैं बच्चे, वहाँ टीचर होने भी चाहिए। ये सबकी मतलब इच्छा ही होती है, सरकार भी चाहती है कि उन स्कूलों में टीचर अवेलेबल हो, पूरा प्रशासन भी चाहता है। इवन डीसी मैडम ने भी अपनी मुहिम चला रखी है भी जहाँ पे टीचर की कमी है, और कहीं टीचर ऐसे हैं जहाँ पे भी वहाँ से रिसफल किया
जा सकता है, तो उसको भी हम एडजस्ट करने का काम कर रहे थे। लेकिन अभी बीच में एकदम से जो ना ट्रांसफ़र ड्राइव शुरू हो चुका है, उसमें टीचर के पोर्टफोलियो अपडेट करने होते हैं, जैसे सर्विस प्रोफाइल है, पर्सनल प्रोफाइल है, तो इनमें कुछ कमियां रह जाती हैं। किसी की मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है पत्नी की, तो वहाँ पे वो अपडेट करना होता है, या किसी का डेजिग्नेशन कुछ और दिया हुआ वहाँ पे, तो कुछ ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और सर्विस प्रोफाइल पूरे करने होते हैं, जिनके कारण ये काम रुका हुआ था। और अब वो जो अभी बता रहे हैं, ये छुट्टियों में भी तो हो सकता है काम, ये बच्चों के जो इस महीने में सर ये पॉलिसी मैटर होते हैं, ये डिसाइड करना ऊपर अधिकारियों का और सरकार का काम है। मैं उसके ऊपर देखो कुछ कितने टीचर हैं सर? यहाँ पे जैसे अभी बताया आपके सामने पता चला कि यहाँ पे जो मिडिल विंग है, यानी कि जो हमारी 6 से 8 की कक्षाएं हैं, वहाँ पे एक संस्कृत का टीचर है, एक पीटीआई साहब है हमारे, और एक हिंदी का टीचर है। तो जो अगर हम क्लियर वैकेंट पोस्ट माने यहाँ पे, तो एक साइंस की पोस्ट खाली है और एक एसएस की, 2 सिर्फ खाली है यहाँ पे, क्योंकि साइंस और मैथ एक ही टीचर ने पढ़ाना होता है मिडिल स्कूल के अंदर। जब ये बात हाई लेवल पे चली जाती है, यानी कि जो हाई स्कूल है हमारे या सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे फिर अलग हो जाते हैं डिपार्टमेंट, यानी कि साइंस का टीचर अलग होगा, मैथ का अलग होगा। लेकिन इस स्टेज में जो संस्कृत वाला टीचर है वो हिंदी पढ़ाएगा, संस्कृत और हिंदी एक ही टीचर पढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक हिंदी के ऑलरेडी टीचर हैं और एक संस्कृत का ऑलरेडी टीचर है, तो ये अलग अलग हो गए, तो वो अपनी कक्षाएं ले रहे होंगे। सर प्राइवेट स्कूलों से किया जा रहा है, लेकिन टीचर अवेलेबल नहीं करवा पा रही सरकार। कहाँ तक बच्चों को पढ़ाने में सक्षम रहेंगे सरकारी स्कूल? नहीं, प्राइवेट स्कूल क्या कहा आपने? मुकाबला प्राइवेट स्कूल के बच्चों से किया जाता है, लेकिन टीचर उपलब्ध भी नहीं करवा पा रहे, तो किस तरह से बच्चों को यहाँ शिक्षा मुहैया करवा? सर अपनी तरफ से पूरे प्रयास हैं, प्रशासन के भी, हमारे जिला शिक्षा अधिकारियों के भी, और ऊपर जो है ना हमारे जो हायर अथॉरिटी है उनके भी, और सरकार की भी मंशा सही है एकदम से। ये ट्रांसफ़र ड्राइव से पता चलेगा कि एक्चुअल फैक्ट क्या रहेगा, कि कितनी पोस्ट हमारी वैकेंट फिर भी रहती है। और जब पता चल जाएगा स्कूलों की छात्र संख्या के आधार पर ये ट्रांसफ़र ड्राइव चलेंगे, तो हमें एक्चुअल फैक्ट्स का पता चल जाएगा, सरकार उस पर निर्णय ले लेगी भी भर्ती आगे करनी है, किस सब्जेक्ट की कमी है। और चलती रहती है भर्तियां तो सर, रिटायरमेंट चलती रहती है। मौके पे पहुंचे, प्रिंसिपल भी मौके पे नहीं है। मुझे ये पता चला था कि वो छुट्टी पे हैं आज जो ना, तो अभी हम देखेंगे भी क्या छुट्टी पे। ट्रांसफर पॉलिसी आ रही है? नहीं, टीचर की तो जो कोई आज से पहले जैसे ग्राम आरसीओ ने बोला है और एसएमसी प्रधान ने बोला, टीचर भी मानते होंगे ये कि ये तो पहले से पोस्ट वैकेंट है। तो अगर हम कहें कि टीचर तो वैकेंट थी, मतलब यहाँ पे टीचर थे नहीं यहाँ पे।